बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी हो, केक बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। अगर आप केक का बेस बनाना सीख जाओगे ना, तो केक बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। बस थोड़े से मेज़रमेंट की ज़रूरत है और बस आप केक परफेक्ट घर पे बना सकते हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं केक बनाना। तो ये जो मैं केक बना रही हूँ, ये फ्रूट केक बना रही हूँ। बिल्कुल सिंपल वाला केक बेस बना रही हूँ, जो कि आप नॉर्मल घर में भी बनाओगे तो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। सबसे पहले हम चीनी ले लेंगे और उसको पाउडर बना देंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले चीनी को ग्राइंड कर लिया और उसके बाद हमने कुकर ले लिया। अब कुकर को हम सीटी निकाल देंगे और गर्म होने के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास ये कप्स हैं, लेकिन आप घबराओ बिल्कुल मत, क्योंकि इन कप्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मैं यहाँ पे कप से मेजरमेंट ले रही हूँ, लेकिन आप घर पे पड़ी हुई कटोरी या चम्मच से भी मेजरमेंट ले सकते हो। सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना, कटोरी जो भी लोगे वो इस तरह की लेना जो बिल्कुल सीधी हो, नीचे से कम और ऊपर से ज़्यादा खुली वाली कटोरी नहीं लेना। उससे क्या होता है कि मेजरमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ आ जाती है। अब साथ में ही दो चम्मच होते हैं, एक बड़ा चम्मच होता है और एक छोटा। जो छोटा वाला चम्मच होता है उसकी ज़रूरत होती है हमको, टीस्पून जो होता है ना छोटा वाला, वो बड़ा वाला जो होता है उसकी ज़रूरत नहीं होती है केक बनाने में। तो चलिए ये चीज़ का ध्यान रखना, कटोरी बिल्कुल नीचे से ऊपर तक बराबर वाली लेना, ताकि आप कोई भी मेजरमेंट लो वो बराबर रहे। तो चलिए मैं कप से आपको आज मेजरमेंट बता रही हूँ, लेकिन आप कटोरी और चम्मच से भी मेजरमेंट ले सकते हो। सबसे पहले हम चीनी लेंगे यहाँ पे आधा कप, ठीक है। तो आप कोई भी कटोरी ले रहे हो उसकी आधी कटोरी आप यहाँ पे चीनी ले लीजिए। उसी से अब मैं आधा कप जो है दही ले रही हूँ। तो आप कोई भी कटोरी लेंगे उसकी आधा कप कटोरी आप दही ले लेना। अब आ जाती है घी डालने की बारी। तो मैं घी से केक बना रही हूँ, आप बटर से बना सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल से बना सकते हैं। ऐसा कोई भी तेल जिसमें स्मेल ना हो, तो आप ले सकते हैं घी या फिर बटर या फिर रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 1/4 कप भी डालोगे तो चलेगा, ठीक है। तो 1/4 कप मतलब कटोरी के हिसाब से 1/4 आपने जो कटोरी है वो घी डाल लेना है। अब तीनों चीज़ों को हमको अच्छे से विस्क करना है, मिक्स करना है, और साथ में ही अपना जो हमारा केक जो बेक करने के लिए हमारे पास कुछ भी जो भी है उसको हमें अच्छे से ग्रीस कर लेना है घी से। ग्रीस करने के बाद आप बटर पेपर लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई भी पेपर लगा सकते हैं। यहाँ पे बटर पेपर लगा लीजिए या फिर कोई भी पेपर, आप नॉर्मल पेपर भी लगा सकते हैं। बस घी अच्छे से लगा लेना, ग्रीस अच्छे से कर लेना। अब कुकर में हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। तो बेक करने के लिए बर्तन में थोड़ा सा नमक डाल देंगे, उससे क्या होता है कि बर्तन नीचे से काले नहीं होते हैं, एकदम वैसे ही रहेंगे। अब यहाँ पे ये जो हमने 3 चीज़ें डाली हैं, इनको हमने अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है। उसके बाद हमने 1 टीस्पून यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया है और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है, और साथ में ही मैंने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है। यही मेजरमेंट है, इतने ही मेजरमेंट आपने लेने हैं। आपके पास कटोरी है, कटोरी से 1 कटोरी यहाँ पे आटा डाल देना। जो टीस्पून मैंने आपको बताया, 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, ठीक है। इतना मेजरमेंट डाल लेना। उसके बाद 3-4 चम्मच जो है मिल्क पाउडर डाल लेना। ये सब चीज़ें डालने के बाद इसको अब हम एक ही डायरेक्शन में चलाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से बीच में कट करेंगे, फिर फोल्ड करेंगे, फिर कट करेंगे, इस तरह से हमने इसको करना है। अब दूध कितना लेना है यहाँ पे, तो अब मैंने फिर से वो हाफ कप लिया है और आधा कप भर के मैंने दूध डाल दिया है, ठीक है। आधा कप दूध डाल दिया है। लेकिन अगर आप आटे का केक बना रहे हो, तो ये मैं आटे का केक बना रही हूँ, तो आटे के केक में आपको 1-2 चम्मच दूध और एक्स्ट्रा लगेगा। अदरवाइज अगर मैदे का बनाओगे ना तो और बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं आटे का केक बना रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और डाला है, बस इतना सा, मतलब 2 चम्मच आप लगा के चलिए कि 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे दूध और डाल दिया है। बस इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये जो हमारा केक का बैटर है ये पूरी तरह से बनके रेडी हो चुका है ना। कितना सिंपल, आप घर के ही बर्तनों से बहुत ही परफेक्ट केक बना सकते हो। तो चलिए अभी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ पर डालूंगी वेनिला एसेंस। तो आप यहाँ पे वेनिला एसेंस, पाइनएप्पल एसेंस कोई भी डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे फ्रेश फ्रूट को भी ग्राइंड करके उसकी प्योरी भी डाल सकते हैं। तो बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं, इस तरह की बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एकदम फ्लोइंग होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। मेजरमेंट जो है बिल्कुल परफेक्ट है, इसी मेजरमेंट पे आप बना देना। अब यहाँ पे मैंने टूटी फ्रूटी डाला है, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल केक बना रही हूँ, जो एक नॉर्मल चाय के साथ भी आप खा सकते हैं, या फिर नॉर्मल अपने बच्चे को टिफ़िन में भी डाल के दे सकते हैं। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे, ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है, बस इतना ही हमने इसको मिक्स कर लिया। और बस अब हमारा जो केक टिन है वो रेडी है पहले से, उसको हमने पहले ही ग्रीस करके रखना है। इस टाइम पे करोगे तो फिर केक ज़्यादा देर तक बैठा रहेगा एक जगह पर।
केक का जो बैटर है। अब हम इसको थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि इसके अंदर जो भी एयर हो वो बाहर निकल जाए, नहीं तो केक के बीच में ना बड़े बड़े होल्स हो जाते हैं। उसके लिए हमको थोड़ा सा टैप करना पड़ता है, मतलब 3-4 बार टैप कर लेना। अब इसको डाल देंगे कुकर में। कुकर गर्म है तो बहुत ही ध्यान से यहाँ पे इसको बीच में डालेंगे और अब कुकर को ढक्कन को हम बंद कर देंगे। विसिल हमने निकाल दी हुई है और इसको अब हमने 45 मिनट तक ऐसे ही रहने देना है, सिम फ्लेम पे, बिल्कुल सिम फ्लेम पे 45 मिनट्स। तो 45 मिनट्स के बाद हम देखेंगे हमारा केक एकदम परफेक्टली बेक हो चुका है। और अब एक टूथपिक लेंगे और इंसर्ट करके देखेंगे 2-3 जगह से, तो आप देखेंगे कि टूथपिक या फिर नाइफ, आप किसी से भी देख सकते हैं, वो एकदम क्लीन बाहर आएगा। तो जब आपका टूथपिक एकदम से क्लीन बाहर आ रहा है मीन्स आपका केक पूरी तरह से बेक हो चुका है। अब इसको निकालेंगे बाहर। जल्दबाजी नहीं करनी है, एकदम से केक को जो है बाहर निकाल के पलट नहीं देना है। 2 मिनट के लिए इसको ठंडा होने देना है। तो ये केक जो है परफेक्ट बेस बन चुका है। आप चाहें तो एक नॉर्मल इसमें कोको पाउडर या फिर कॉफ़ी पाउडर डाल के भी बना सकते हैं, टूटी फ्रूटी ना डालें तो एक वो परफेक्ट बेस बन जाएगा। क्रीमिंग करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। आप क्रीम को बस विप करें और फिर उसके बाद उसमें कोई भी कलर ऐड करके आप डेकोरेट कर सकते हैं केक को, वेरी सिंपल। लेकिन ये जो बेस है ना, बस ये अच्छा होगा ना अगर, तो केक आपका परफेक्ट बनेगा। आप देखिए यहाँ पे जो ये केक है ये कितना अच्छा बना है, कितना स्पॉन्ज है इसमें, कोई मतलब विश्वास नहीं करोगे ये आटे से बना है। और आप इसी तरह से आटे से अपने बच्चों के लिए हेल्दी केक घर पे ही बना सकते हो, आपको बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसका हम जो बैक साइड पे हमने पेपर लगाया था उसको निकाल दिया है और अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। एंड आप देख सकते हैं इसका स्पॉन्ज कितना अच्छा है। जैसे आप इसको टच करेंगे पूरा ये केक एकदम से परफेक्टली बेक हुआ है। तो अब इसको हम कट करके थोड़ा सा चेक करेंगे कि हमारा केक अंदर से कैसा बेक हुआ है। तो जैसे ये ठंडा हो जाएगा तभी इसको कट करना, उससे पहले कट नहीं करना। तो उससे क्या होता है कि ठंडा होने से ना केक एकदम सेट हो जाता है। तो आप जब इसको कट करोगे तो बहुत ही अच्छे से आपके पीसेस जो है वो निकल के बाहर आएंगे। तो चलिए यहाँ पे इसको कट करते हैं और देखते हैं कि हमारा केक कैसा बना है। आटे का केक बहुत ज़्यादा ज़मी। तो अगर आपको इसकी डेकोरेशन की वीडियो भी चाहिए तो मैं जल्दी ही उसकी वीडियो भी अपलोड करूँगी। और यहाँ देखिए अंदर से आप कितने अच्छे से हमारा केक बना है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। सो ज़रूर ट्राई करना एक बार से इस तरह से और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अब कुशाग्री आ गई हैं तो मैंने कहा चलो उनको भी टेस्ट करवा लेते हैं कि हमारा केक कैसा बना है। तो वो बोलने लगी कि बहुत अच्छा बना है मम्मा। फिर उसके बाद मैंने भी टेस्ट किया और मुझे केक काफ़ी टेस्टी लगा। एंड आज मैंने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है। ज़रूर इस तरह से आप ट्राई करना और बिल्कुल भी आप टेंशन मत लो। आप घर पे अपने बच्चों के बर्थडे, अपने एनिवर्सरी या फिर और भी कोई भी फंक्शन हो, आप घर पे केक बनाइए। बस इसको थोड़े से स्लाइसेस में कट करिए और बीच में क्रीमिंग करके ऊपर डेकोरेट करके आप एकदम बढ़िया सा केक घर पे ही बना सकते हैं। होप करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।